संगम नगरी प्रयागराज में 3 जनवरी 2026 से माघ मेले की शुरुआत हो रही है। यह पवित्र आयोजन पौष पूर्णिमा से शुरू होकर 15 फरवरी 2026 तक यानी महाशिवरात्रि तक चलेगा। कुल 44 दिनों का आध्यात्मिक महापर्व होगा। महाकुंभ 2025 की भव्य सफलता के बाद इस बार माघ मेला भी मिनी कुंभ जैसा ही भव्य होगा, जिसमें 12 से 15 करोड़ श्रद्धालु संगम स्नान के लिए आने की उम्मीद है। महाकुंभ 2025 के बाद आयोजित हो रहे इस माघ मेले को लेकर योगी सरकार तैयारियों में जुटी है। योगी सरकार का अनुमान है कि पूरे माघ मेले में 12 से 15 करोड़ श्रद्धालु आ सकते हैं। ऐसे में माघ मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने से संगम तट पर रहने वाले नाविकों को भी रोजगार मिलेगा। तो 3 जनवरी से इसकी शुरुआत हो रही है और माघ मेला 2026 को लेकर खास तैयारियां की जा रही हैं। 15 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। माघ मेले में 25 लाख श्रद्धालुओं का यहां पर पूरे महीने का प्रवास रहेगा। त्रिवेणी में रहकर स्नान ध्यान करेंगे, जप तप करेंगे। नियम संयम से रहने वाले श्रद्धालुओं के पंचतत्व शुद्ध शरीर का कायाकल्प, मन बुद्धि सब पवित्र, कल्पवास से सद्गुण की प्राप्ति होती है। तो आस्था की डुबकी का ये भव्य आयोजन है। माघ मेले को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। अब की बार ये माघ मेला किन मायनों में खास है, ये भी आप जान लीजिए। 75 सालों के बाद खास संयोग बन रहा है। रविवार को सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेगा। रविवार भगवान भास्कर का दिन होता है। कुंभ की तरह माघ मेले की व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। माघ मेले में 6 पावन स्नान होंगे। महाशिवरात्रि पर आखिरी स्नान होगा। तो माघ मेले को लेकर तैयारियां यहां पर की जा रही हैं। 3 जनवरी से माघ मेले की शुरुआत होने जा रही है। तो कब कब पावन स्नान होंगे वो भी आपको बता देते हैं। 3 जनवरी को पौष पूर्णिमा है, 15 जनवरी को मकर संक्रांति पर, 18 जनवरी को मौनी अमावस्या, 23 जनवरी को बसंत पंचमी, 1 फरवरी माघी पूर्णिमा और 15 फरवरी महाशिवरात्रि के साथ ही माघ मेले का समापन होगा। तो 3 जनवरी से शुरुआत हो रही है और जो पावन स्नान है वो भी हम आपको बता रहे हैं। तो श्रद्धालुओं की पूरी आस्था का ख्याल यहाँ पर रखा जा रहा है, उनकी सुविधाओं का ख्याल रखा जा रहा है। सभी तैयारियां दुरुस्त की जा रही हैं। तो महाकुंभ की तर्ज पर महामाघ मेला, जिसे मिनी कुंभ के नाम से भी प्रस्तुत किया जा रहा है, ये कई मायनों में खास है। इस मेले में कई तरह की सुविधाएं हैं। मेले के इतिहास के बारे में भी चर्चा हो रही है। कुछ ऐसी सुविधाएं भी संचालित हो रही हैं जिसकी व्यवस्था महाकुंभ में नहीं हुई थी। मेला प्रशासन की ओर से महामाघ मेले में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं, पर्यटकों, खासतौर से बुजुर्गों और दिव्यांगों की सुविधा को भी ध्यान में रखते हुए गोल्फ कार्ट संचालित किया गया है। संगम स्नान और मेला भ्रमण के लिए आने वाले श्रद्धालु को लंबी दूरी पैदल तय नहीं करनी पड़ेगी। इस गोल्फ कार्ट के माध्यम से श्रद्धालु काली मार्ग पार्किंग स्थल से संगम, बड़े हनुमान मंदिर, अक्षय वट सुगमता से जा सकते हैं और दर्शन पूजन कर गोल्फ कार्ट के माध्यम से ही वापस काली मार्ग पार्किंग स्थल पर आ सकते हैं। सुविधा से अवैध किराया वसूली पर न सिर्फ लगाम लगेगी बल्कि कई किलोमीटर पैदल चलने वाले श्रद्धालुओं को भी बड़ी राहत मिलेगी। इसी के चलते गोल्फ कार्ट सेवा को बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। गोल्फ कार्ट सेवा का संचालन पूरी तरीके से मेला प्रशासन की निगरानी में होगा और आवश्यकता के मुताबिक ही गोल्फ कार्ट की संख्या और बढ़ाई जा सकती है। गोल्फ कार्ट संचालित करने वाली कंपनी केसीसी के एग्जीक्यूटिव एडिटर उदय शिंदे ने बताया कि माघ मेले में ये व्यवस्था मेला प्रशासन और यूपी सरकार का एक प्रयास है कि बुजुर्ग श्रद्धालुओं को पैदल ना चलना पड़े और आसानी से वो पूरे मेले में भ्रमण कर सके। संक्षेप में कंपनी के बारे में बताना चाहूँगा। कंपनी गोल्फ कार्ट का ये 5वां प्रोजेक्ट है। हम यूपी में ऑलरेडी 4 प्रोजेक्ट चला रहे हैं और जैसा कि आपने पूछा इसका मार्ग क्या होगा, तो आप अगर ऊपर देखें तो आपको दिखेगा कि बड़े हनुमान मंदिर और अक्षय वट, ये 2 जगह पे हम गोल्फ कार्ट की सर्विसेज दे रहे हैं। गोल्फ कार्ट की सर्विसेज दे रहे हैं मतलब हम इस जगह से उस जगह तक ले जाने का प्राविधान कर रहे हैं। एक ऐसी सेवा जिसमें उनको यहाँ से वहाँ तक जाने में किसी भी अक्षय वट हो गया, हमारा हनुमान मंदिर हो गया, यहाँ पे जाने में उनको किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना आए। तो कुंभ की तरह ही माघ मेले का आयोजन की तैयारियां सरकार की ओर से की गई हैं। 800 हेक्टेयर और 7 सेक्टर्स में मेला क्षेत्र को बांटा गया है। संगम में रोजाना 10,000 क्यूसेक पानी की व्यवस्था है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के जरिए गंगा जल की शुद्धता बनी रहेगी। 242 किलोमीटर पेयजल लाइन, 85 किलोमीटर सीवर लाइन, 7 पांटून ब्रिज और 160 किलोमीटर चकर्ड प्लेट
25 अस्थायी बिजली सब स्टेशन से पावर सप्लाई होगी। मेला क्षेत्र में 20-20 बेड के अस्पताल, 12 पीएचसी, 5 आयुर्वेदिक, 5 होम्योपैथिक अस्पताल की यहां पर व्यवस्था की जा रही है। 50 एम्बुलेंस सर्विस के लिए तैयार हैं। इसके अलावा 25,000 शौचालय, 8,000 डस्टबिन और 10 लाख लाइनर बैग की यहाँ पर व्यवस्था है। 30 सक्शन मशीनें, इसके अलावा 3,000 से ज़्यादा सफाई कर्मचारी, श्रद्धालुओं की आवाजाही के लिए 42 पार्किंग स्लॉट भी यहाँ पर बनाए गए हैं। तो कुंभ की तरह ही माघ मेले का आयोजन किया जा रहा है और सरकार की पूरी तैयारी है ताकि श्रद्धालुओं को असुविधा ना हो। वहीं यूपी में संगम नगरी प्रयागराज में माघ मेला शुरू होने में कम ही वक्त बचा है और ऐसे में मेले से जुड़ी सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। माघ मेले के लिए शहर में हर साल श्रद्धालुओं की भारी भीड़ इकट्ठा होती है और इसे ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन भीड़ को नियंत्रित करने के लिए भी जरूरी इंतजाम कर रहा है। जिन खास चीजों पर ज्यादा ध्यान है उनमें श्रद्धालुओं के स्नान के लिए घाटों को बनाना है। प्रशासन ने ज्यादा श्रद्धालुओं को जगह देने और भीड़ को बेहतर तरीके से नियंत्रित करने के लिए घाटों का क्षेत्र बढ़ा दिया है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। घाटों के किनारे खतरनाक इलाकों में लोगों को जाने से रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर घाट तैयार हो रहे हैं और इनका क्षेत्र भी बढ़ा दिया गया है ताकि श्रद्धालुओं को सुगमता रहे, उन्हें परेशानी ना हो। ये पूरा प्रयागराज या उत्तर प्रदेश डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी या जो आपके स्टेट गवर्नमेंट एंड जो प्रयागराज अधिकारी हैं उन्होंने पूरी तरह से तैयारी कर रखी है और इसके साथ में हमारी आर्मी का सहयोग पूरा 100% हम देने को तैयार हैं। हमने एक महाकुंभ में भी काफ़ी मदद की थी और ऐसा ही हमारा ये अभ्यास रहेगा कि माघ मेले के अंदर हम पूरी फोर्स के साथ जो कुछ भी हमसे बनता है, जो कुछ मदद मांगी जाएगी और हमारे आगे बढ़ के हम इनका सहयोग देंगे। माघ मेले को लेकर अलग अलग विभागों के कर्मचारी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। लगातार बिजली आपूर्ति, सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन पर खास ध्यान दिया जा रहा है। प्रशासन ने बताया कि बिजली के हर खंभे पर एक QR कोड होगा जो कि मुख्य नियंत्रण कक्ष से जुड़ा होगा। श्रद्धालु से स्कैन करके अपनी शिकायतें सीधे कंट्रोल रूम में दर्ज करा सकते हैं जिससे कि उन्हें फौरन परेशानियों को दूर किया जा सकता है और श्रद्धालुओं की मदद की जा सकती है। तो 15 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की यहाँ पर उम्मीद है। ऐसे में QR कोड के जरिए लोकेशन भी उन्हें मिल जाएगी। इस तरह की भी व्यवस्था की जा रही है। तैयारी की गई है बिजली विभाग ने और जो एरिया इस बार बढ़ा है उसके वजह से कुछ खंबे हमने एक्स्ट्रा लगाए हैं और लाइटें जो 20,000 लगी थी पिछले साल वो इस बार 25,000 स्ट्रीट लाइट्स की व्यवस्था की है। हाइब्रिड लाइट्स जो करीब 300 लगी थी वो इस बार 500 हाइब्रिड लाइट्स का प्रोविज़न है। ट्रांसफार्मर्स जो कि पिछली बार 20 बने थे, इस बार 25 सब स्टेशंस का प्रावधान है जिसमें से कि हमारे 19-20 ट्रांसफार्मर के सब स्टेशन बन चुके हैं। 80% काम हमारा पूरा हो चुका है, पोल खड़े हो चुके हैं, लाइटें भी पूरी हमारी मतलब 80% लाइटें हमारी चल रही हैं। आप जाएंगे साइट पे देखेंगे तो पूरी जगमगा रहा है इस टाइम। जी, यहाँ पर एक सिंपोजियम ऑर्गेनाइज किया गया है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा और माघ मेले की जो तैयारियां हैं उनको लेकर के यहाँ पे चर्चा हो रही है और यहाँ पे प्रदेश के 26 अन्य जनपद भी आए हुए हैं। जहाँ पर क्राउड प्रबंधन जो है बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, जहाँ पर इस टाइप के बड़े मेले होते हैं और वो भी इस एक्सरसाइज से सीखेंगे और अपने यहाँ पर भीड़ प्रबंधन के जो नियम हैं और जिस प्रकार से भीड़ प्रबंधन किया जाना है उसको सीखेंगे और उसको लागू करेंगे। संगम नगरी प्रयागराज में 3 जनवरी से माघ मेले की शुरुआत होने जा रही है। अनुमान है कि इस बार माघ मेले में 12 से 15 करोड़ श्रद्धालु पहुंच सकते हैं और श्रद्धालुओं के सुलभ, सुरक्षित, सुचारू त्रिवेणी स्नान के लिए प्रशासन की ओर से तकनीक और मानव संसाधन दोनों पर खास जोर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में मेला क्षेत्र में QR कोड और सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की भी तैनाती हो रही है ताकि श्रद्धालु ना भटकें और जरूरत पड़ने पर तुरंत उन्हें मदद मिल सके। हाँ, बिजली विभाग ने इस बार माघ जैसे कुंभ के तर्ज पे ही माघ मेले की भी बहुत अच्छे से तैयारी की है और जो सेक्टर बढ़ाए गए हैं जैसे 500 पिछली बार 600 हेक्टर था, इस बार 800 हेक्टर है। तो जितना एरिया बढ़ाया गया उस हिसाब से बिजली विभाग ने भी अपनी व्यवस्था की है। पोल 15,000 पोल की हम लोगों ने व्यवस्था की है। 25,000 लाइट्स हम लोग लगा रहे हैं। 25 सब स्टेशन LT सब स्टेशन हमारे लगाए जा रहे हैं
और उनकी उसमें से करीब 80% हमारा सारा कार्य पूर्ण हो चुका है। 3 जनवरी से शुरू हो रहे आस्था और अध्यात्म के सबसे बड़े मेले माघ मेला 2026 में इस बार कई तरीके के नए प्रयोग किए जा रहे हैं। माघ मेला 2026 को डिजिटल बनाने के लिए बिजली विभाग अब खंभों पर पीले रंग का QR कोड चस्पा कर रहा है। इन खंभों पर जो पूरे मेला क्षेत्र में 25,000 से अधिक जो खंभे हैं उन सभी पर नंबरिंग की गई है और बाकायदे माघ मेला 2026 में आपका स्वागत है। पूर्वांचल विद्युत विभाग का लोगो और माघ मेला 2026 का लोगो और बाकायदे यहाँ पर सेक्टर नंबर 2 किस रोड पर महावीर रोड है, पोल नंबर और बाकायदे QR कोड है, G कोड है और शिकायत दर्ज करने के लिए QR कोड स्कैन करें। इन QR कोडों से अब जो बिजली विभाग है वो सभी पूरे माघ मेला क्षेत्र में ये खंभों पर लगा रहा है और इससे जो कल्पवासी हैं, जो तमाम शिविर बनाए गए हैं वो स्कैन करते ही अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे। ये जो सुविधा है ये विद्युत विभाग से लेकर तमाम वो आपातकालीन सेवाएं, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग और तमाम जो फायर ब्रिगेड के जो पुलिसकर्मी हैं वो भी इन QR से इनकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और जो स्नानार्थी संगम नगरी प्रयागराज में जो नहाने आएंगे, जो तमाम दर्शनार्थी अपने परिजनों से जो छूट जाते हैं वो भी इन पोल से नंबरिंग से अपनों से मिल सकेंगे। ऐसे में ये व्यवस्था लागू कर दी गई है और इसके लिए बाकायदे एक डैशबोर्ड बनाया गया है, एक पोर्टल बनाया गया है जिस पर शिकायतों का निस्तारण से लेकर पूरी अपडेट रहती है। विकास मिश्रा, लाइव टाइम्स, प्रयागराज। तो कुंभ की तरह ही सुरक्षा व्यवस्था यहां पर मेंटेन की जा रही है। मेला क्षेत्र में 17 थाने, 42 चौकी, 20 फायर टेंडर, 7 फायर ब्रिगेड पोस्ट तैयार किए गए हैं। वेट वॉच टावर, जल पुलिस थाना, कंट्रोल रूम, निगरानी के लिए 400 AI और CCTV कैमरों की भी यहां पर तैयारी की जा रही है। कुंभ में पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। कुंभ की तरह ही यहाँ पर मिनी कुंभ में भी जो व्यवस्था है वो की जा रही है। तो तैयारियां अब अंतिम चरण में हैं। संगम की रेती में तंबुओं की नगरी एक बार फिर से बसने लगी है। 3 जनवरी से शुरू होने वाले माघ मेला 2026 को देखते हुए मेला क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कर दिया गया है। ठंड के मौसम में माघ मेले के अलावा ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर अलाव भी क्योंकि एक सहारा होता है ठंड में बचाव के लिए, ऐसे में आग लगने का खतरा भी बढ़ जाता है। फायर ब्रिगेड भी पूरी तरीके से यहाँ पर मुस्तैद है। फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट की तैयारी का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि पूरे मेला को 7 सेक्टर में बांटा गया है और फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ अलर्ट है। इसी से जुड़ी जो खास जानकारी हम आपको लगातार बता रहे हैं। प्रयागराज में संगम तट पर एक बार फिर से माघ मेले की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। संगम के किनारे तंबू फिर से लगने लगे हैं। टेंट सिटी यहां पर बस रही है। नए साल में 3 जनवरी से 44 दिन तक माघ मेला चलेगा। माघ मेला क्षेत्र में किसी तरह की कोई अग्निकांड ना हो, इस तरह की कोई घटना ना हो, इसे लेकर सुरक्षा को देखते हुए फायर ब्रिगेड का मुख्यालय परेड मैदान में बनाया गया है। आग की घटनाओं की रोकथाम के लिए और तुरंत रिस्पांस करने के लिए मेला क्षेत्र में 20 फायर स्टेशन बनाए गए हैं। 7 फायर चौकियां, 20 वॉच टावर स्थापित हुए हैं। इन व्यवस्थाओं के संचालन के लिए एक नोडल अधिकारी समेत 9 मुख्य अग्निशमन अधिकारियों की भी तैनाती की गई है। मेला क्षेत्र में दिन रात 625 फायर ब्रिगेड के कर्मचारी तैनात रहेंगे, जबकि रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर 150 दमकल कर्मी अलग से मौजूद होंगे। इस तरह कुल 775 फायर ब्रिगेड के कर्मचारी माघ मेले की सुरक्षा में मुस्तैद रहेंगे। फायर ब्रिगेड के नोडल अधिकारी CFO अनिमेश सिंह के मुताबिक माघ मेले में त्रिस्तरीय फायर सेफ्टी प्लान लागू किया गया है, जिसमें आग से बचाव, किसी भी अप्रिय घटना को लेकर त्वरित कार्रवाई और सबसे खास बात यह कि मेला क्षेत्र और आसपास से अगर आग लगने की कोई घटना सामने आती है तो महज 3 मिनट में फायर ब्रिगेड की रेस्क्यू टीम घटनास्थल पर पहुंच जाएगी। माघ मेले में आग की घटनाओं से निपटने के लिए पूरे प्रदेश में 117 फायर टेंडर मंगाए गए हैं। इनमें 45,000 लीटर क्षमता वाले बड़े और 25,000 लीटर क्षमता वाले छोटे फायर टेंडर शामिल हैं। हर फायर स्टेशन पर एक बिग फायर टेंडर तैनात किया जाएगा। इसके साथ ही इमरजेंसी फायर फाइटिंग बाइक और बैटरी से चलने वाली ग्रीन एनर्जी वाहन भी लगाए गए हैं, जो कि रेतीले इलाके में तेजी से मूव करने में सक्षम हैं। परेड और झूसी क्षेत्र में एडवांस रेस्क्यू टावर बनाए गए हैं। इतना ही नहीं, फायर ब्रिगेड मुख्यालय में मल्टी डिजास्टर रिस्पांस व्हीकल भी तैनात किए गए हैं। यह भी कहा जा सकता है कि माघ मेले को लेकर फायर ब्रिगेड विभाग ने महा तैयारी की है।
जनवरी से माघ मेला 2026 की शुरुआत होगी। ऐसे में अग्निशमन विभाग भी अब हाईटेक हो रहा है। अब जो अग्निशमन विभाग का रिस्पांस टाइम है वो 3 मिनट का होगा। ऐसे में हमारे साथ यहाँ के जो मुख्य अग्निशमन अधिकारी हैं, जो प्रभारी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, किस तरीके से अब अग्निशमन विभाग हाईटेक हो रहा है, क्या कुछ तैयारी की गई है? देखिए, इस बार पिछले माघ मेला के मुकाबले ज़्यादा तैयारी की गई है। पहले 13 फायर स्टेशन 14 फायर स्टेशन होते थे, अब टोटल 20 फायर स्टेशन हमने किए। 7 चौकियाँ बनाई हैं ताकि ये 20 + 7 चौकियों की ऐसी अवस्थापना की गई है कि कोई भी मेला क्षेत्र का ऐसा एरिया ना हो जो 3 मिनट से ज़्यादा दूर हो फायर के रिस्पांस से। तो हम 3 मिनट के अंदर सारे रिस्पांस पहुंचाएंगे। तो ये जो हमारा आग पे पहुंचने का रिस्पांस होगा वो तो होगा ही, साथ ही प्रिवेंशन का कार्य भी किया जा रहा है ताकि जो अलग अलग कैंप है उसमें डोर टू डोर जाकर हम सबको फायर की गाइडलाइन के बारे में बताएं, उनको उन गाइडलाइंस के बारे में उनको जानकारी दें ऑडियो और विजुअल माध्यम से। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑडिट्स भी हो, छोटे सिलेंडरों को यूज़ करने से रोकना है। इसके अलावा जो मेन पीक डेज हैं उनके लिए अलग योजना बनाएगी, हॉटस्पॉट पे गाड़ियों को तैनात किया जाएगा ताकि उनके मूवमेंट की आवश्यकता ना हो। इसके अलावा एक और चीज़ है कि फायर के हाइड्रेंट जो है उस सिस्टम को एकदम एक्टिवेट किया गया है ताकि जो भी पंडाल या जिस भी जगह आग लगे तो वहाँ हाइड्रेंट से भी हम फायर फाइटिंग कर सके। तो इस बार हम और नए इक्विपमेंट जो है हमारे ART एडवांस रेस्क्यू टेंडर है, मल्टी डिजास्टर रिस्पांस व्हीकल है, इसके अलावा ATV है, ऑल टेरेन व्हीकल्स हैं, फोम टेंडर्स हैं, वाटर टेंडर्स हैं, वाटर बाउजर्स हैं, इन सब का हमने करीब 117 गाड़ियाँ लगाई हैं जो कि पूरी 100% इस माघ मेला को अपना 100% देंगी। कितनी चौकियाँ बनाई गई हैं जो कल्पवासी क्षेत्र या क्योंकि घास फूस का पूरा शहर बसता है और उसके बाद आपके ऊपर जिम्मेदारी महत्वपूर्ण रहती है, क्या कुछ इसको लेकर तैयारी? जैसे देखिए, हमारा जो टोटल 20 फायर स्टेशन बना है इसमें 3 अरैल में और 7 करीब परेड में है, 10 फायर स्टेशन हमारे जोशी क्षेत्र और कल्पवासी और उस एरिया में। इसके अलावा 7 में से 6 चौकियाँ भी उधर है। तो हमने उसका ऐसा घना बसावट करने की कोशिश की है ताकि जो हमारा जो पास का जो फायर टेंडर हो वो 3 मिनट के अंदर वहाँ पहुँच सके। और वहाँ घास फूस और इन सब चीज़ों से बनी होती हैं सारी चीज़ें, इसलिए उनको भी जागरूक किया जा रहा है ताकि वो डिस्टेंस रखे एक हट से दूसरे हट के बीच में। इसके अलावा उनको हम एक्सटिंग्विशर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वहाँ पर रहने वाले व्यक्ति ही पहला आग पर अपने उस एक्सटिंग्विशर को अप्लाई करके आग को शुरू में ही रोक दिया जाए, क्योंकि कोई भी आग बड़ी तब तक नहीं होगी जब तक कि वो शुरू में ही दबा दी ना दी जाए। तो वो हम पहला काम वही करें, रिस्पांस हम त्वरित कर पाए। तो ये मुख्य अग्निशमन अधिकारी माघ मेला थे जिनका कहना है कि जो तमाम उपकरण है उसका उपयोग किया जा रहा है। इस तरफ भी देख सकते हैं किस तरीके से जो फायर विभाग की गाड़ियां हैं, आपातकालीन सेवाएं हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और ये जो ATV है इसको भी जो फायर कर्मी हैं वो अब जो डेमो है उसका शुरू कर चुके हैं और ऐसे में तमाम अब जो तैयारियां हैं वो फायर ब्रिगेड की ओर से की जा रही हैं। विकास मिश्रा, लाइव टाइम्स, प्रयागराज।